हरियाणा सरकार ने 28 मार्च 2022 को एक गजट नोटिफिकेशन करके जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स में 134 जो रूल था उसको ओमिट कर दिया है। हमने ये जानने की जरूरत है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो EWS एडमिशन्स होते हैं उसके ऊपर। अब हमें यह समझना पड़ेगा क्योंकि जो 134A का जो रूल है वो खत्म हो गया है, तो अब इस रूल के तहत कोई एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि जो एडमिशन ऑलरेडी 134A के अंदर हुए हैं उनको कोई भी स्कूल डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो बच्चे पूरा 12वीं तक जो है अपना एज यूजुअल पढ़ेंगे उसी कंडीशंस के अंदर। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये 134A नहीं है तो अब क्या होगा। तो अब यही है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है तो 2009 में, और उसमें जो प्रोविजन है 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों का 25% एडमिशन नर्सरी, KG और क्लास 1 तक, उसको वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी ये कल से जो है 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा, नया सेशन शुरू हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमारे जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं और जो भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनके बच्चों का दाखिला हो, मुझे लगता है कि वहां के जो हरियाणा के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। हो सकता है उसके अंदर कुछ कमी हो, तो ऐसी कमी अगर है तो उसको तुरंत जो है हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि कमी अगर होगी तो एडमिशन प्रोसेस में परेशानी होगी। और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि विद इन 1 मंथ, कम से कम विद इन 1 मंथ ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाए। मुझे तो ये बड़ी हैरानी होती है कि 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो 25% एडमिशन होने चाहिए थे वो हुए क्यों नहीं, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया किस कमी की वजह से हुआ। और इसके ना होने से मैं समझता हूं कि एडमिशन के अंदर जो है बच्चों को नुकसान हुआ है। तो एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एडमिशन्स करने बहुत इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरा हमें एक और देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों को जो है आपके हुडा ने सरकारी जमीन दी है बहुत ही कंसेशनल रेट पे, और उनमें अक्सर हमने देखा है कि ये कंडीशन है कि 25% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को एडमिशन मिलेगा और फ्री शिप मिलेगी। मतलब उसमें कोई भी सरकार को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो वो भी वैलिड है और वो भी एनफोर्सेबल है, तो वो भी लागू करना चाहिए। तो एक तरफ हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करना चाहिए नर्सरी, KG और क्लास 1 में, और दूसरी तरफ जो है वो जो लैंड क्लॉज है और जो स्कूल्स गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है उन कंडीशंस के साथ उन स्कूलों के अंदर भी दूसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो एडमिशन्स हैं जो 25%, उनको भी लागू करना चाहिए। तो और दोनों जो है कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, और दोनों ही एक साथ जो है हार्मोनियस वे में लागू हो सकते हैं। तो ये बात मैं आप लोगों से आज करना चाहता था कि इसमें देरी ना करें, इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसका प्रोसेस जो है वो सरकार को शुरू करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं और जिनके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है एक इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, मुझे लगता है कि उसको फायदा होना चाहिए। थैंक यू।